और मन उस नेमत को कहते हैं जिसका बदल ही नहीं होता, मिसल ही नहीं मिलती, मिसाल भी वही, मुमस्सल लहू भी वही। तो अल्लाह ने लफ्ज़े मन इस्तेमाल फरमाकर उम्मत को बताया है, इंसानियत को समझाया है कि मोहम्मद अल्लाह के खजाने में एक है। मोहम्मद अल्लाह के खजाने में एक है। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मोहम्मद बना रब कलम तोड़ दिता। अल्लाह ने एक एहसान हुजूर की बेसत वाला जिक्र किया। यहाँ एक नुक्ता आपकी तवज्जो की नजर करना चाहूंगा, वो ये कि हुजूर की तशरीफ आवरी, आपकी बेसत, ये अल्लाह का एहसान ही नहीं, सबसे बड़ा एहसान है। इसकी मिसल कोई नहीं, इसकी मिसाल कोई नहीं, इसकी नजीर कोई नहीं, ये सबसे बड़ा एहसान है, सबसे बड़ा। कैसे सबसे बड़ा? दूसरी दलील इस पे जिक्र करने लगा हूं। कोई किसी को अपना महबूब देता हुआ नजर नहीं आया, सब कुछ दे दिया जाता है, मगर अपना महबूब कोई किसी को नहीं देता। अल्लाह की फयाजी और सखावत देखिए, उसने हम जैसे गुनाहगारों को अपना महबूब दिया, हम जैसे गुनाहगारों को अपना महबूब दिया, और फिर महबूब ही नहीं दिया बल्कि पहले सब कुछ महबूब को दिया, पहले सब कुछ महबूब को दिया। जब महबूब का दामन अजमतों से भर गया तो अजमतों समेत महबूब हम गुनाहगारों को अता कर दिया। जो नबी के शायान शान था, पहले अपने हबीब को अता किया और फिर कुरान में फरमाया इन्ना आतईना कल कौसर, हबीब हमने आपको कौसर अता किया। कौसर क्या है? साहिब बहरे मुहीत ने तफसीर बहरे मुहीत में गालिबन 26 मानी कौसर के लिखे, एक एक माना मुस्तफ़ा की अजमत का एक बाब है। किसको जिक्र किया जाए और किसको जिक्र ना किया जाए, इस कशमकश में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक माना बुखारी में कौसर का ले आए जो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनकूल है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं अल कौसर अल खैरुल कसीर, कौसर खैर कसीर है। आताहुल्लाहु इय्या, जो अल्लाह ने फकत हुजूर की ज़ाते गिरामी को अता किया है। ये ऐसा जामे माना है कि कौसर के जितने मानी मुफस्सिरीन ने किए उन सबको अपने दामन में ले लेता है। अल कौसर अल खैरुल कसीर आताहुल्लाहु इय्या, कौसर उस खैर कसीर को कहते हैं जो अल्लाह ने आमीना के लाल महबूब रब्बे जुल जलाल साहिबुल हुस्न वल कमाल को अता फरमाया। कोई तफसीर का तालिब इल्म सवाल कर सकता है खैर कसीर किसे कहते हैं? इमाम इनकलाब इमामुल हिंद हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद रहिमहुल्लाह ने फरमाया खैर कसीर हर मुआमले की अच्छाई और भलाई को कहते हैं जो अल्लाह ने हबीब को अता फरमाई। अगर आप इसे मिसाल से समझना चाहे तो यूं समझ सकते हैं नबुव्वत एक नौ और किस्म है, इसका आला फर्द मोहम्मद मुस्तफ़ा को अता हुआ। उम्मत एक नौ और किस्म है, इसका आला फर्द मोहम्मद मुस्तफ़ा को अता हुआ। वही एक नौ और किस्म है, इसका आला फर्द मोहम्मद मुस्तफ़ा को अता हुआ। शफात एक नौ और किस्म है, इसका आला फर्द शफात कुबरा उस्मा मोहम्मद मुस्तफ़ा को अता हुआ। अला हाज़ल क़ियास अल्लाह ने अपने हबीब को हर मुआमले की अच्छाई और भलाई अता फरमा। इन्ना आतईना कल कौसर, ए हबीब हमने आपको कौसर अता, खैर कसीर हर मुआमले की अच्छाई और भलाई। ज़ौक़ की नजर करने लगा हूं, तवज्जो। हबीब इन्ना आतईना कल कौसर, जो आपके शायान शान, आपके शायान शान था, कसरत खैरात की, खैर कसीर हमने आपको दिया और हम आपके हो गए। इन्ना आतईना कल कौसर, हबीब जो आपके शायान शान था हम आपको देकर आपके हो गए। अब फसल्ली लिरब्बी का वनहर, ये रईसुल इबादात है तो बाकी हसर के लिए नहीं है, जिम्नन सारी इबादतें इसमें है।
फसल्ली लिरब्बिका वनहर, आप हमारे लिए करके हमारे हो जाए। हम सब कुछ आपको देकर आपके हो गए, जो आपके शयान शान। आप सब कुछ हमारे लिए करके हमारे हो जाइए। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हबीब, हम सब कुछ तुझे देके तेरे हो गए, तू भी हर इबादत मेरे लिए करके मेरा हो जा। जब मैं तेरा तू मेरा, इन नशानिया कहूवल अबतर, तेरा दुश्मन खुद ही जल मर जाए। इन नशानिया कहूवल अबतर, तेरा दुश्मन खुद ही जल मर जाएगा। तो अल्लाह ने महबूब ही नहीं दिया, बल्कि पहले सब कुछ महबूब को दिया। और जब महबूब का अजमत दामन, जब महबूब का दामन अजमतों से भर गया, तो फिर अपना महबूब हमें अता कर दिया। इससे बड़ा एहसान क्या, इससे बड़ा एहसान क्या होगा। इस बासफीहिम रसूला, एक रसूल भेजा। तो एक एहसान अल्लाह का ये कि आपको रसूल बनाकर भेजा। लगता ये है इस आयत करीमा में अल्लाह के एक एहसान का जिक्र है, लेकिन अगर गौर किया जाए एक नहीं दो का जिक्र है। एक एहसान आपको रसूल बनाकर भेजना, और दूसरा एहसान जिनके लिए भेजा उन्हीं में से भेजना, उन्हीं की जिन्स से, उन्हीं की नौ से। आज लोग कहते हैं हुजूर को अगर हमने इंसान कहा, बशर कहा, तो हुजूर की तौहीन होगी। ये तौहीन नहीं है। इंसानियत और आबदियत से बड़ी कोई अजमत नहीं। इंसानियत और आबदियत से बड़ी अशरफुल मखलूकात ये है, फरिश्ते नहीं। अशरफुल मखलूकात ये है, जिन्नात नहीं। तो एक एहसान आपको रसूल बनाकर भेजना, और दूसरा एहसान जिनके लिए भेजा उन्हीं की जिन्स और नौ से भेजना। क्योंकि अगर इंसानों के लिए इंसान ना भेजा जाता, फर्ज करो जिब्राइल भेज दिए जाते, जो नूरानियों के सरबराह है, नूरानियों के मुता है। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्शी मकीन। मुताइन, मुता है मुती नहीं, मुताइन सम्मा अमीन। अगर वो भी भेज दिए जाते तो इंसानियत की कामिल रहनुमाई ना हो सकती। आप कहेंगे कैसे? वो ऐसे कि जिब्राइल की जरूरियात वो नहीं है जो हमारी जरूरियात हैं। हमें भूख प्यास लगती है, जिब्राइल को नहीं लगती। वो रोजे की हकीकत कैसे समझाते? हमें थकावट होती है, जिब्राइल को नहीं होती। हम बीमार होते हैं, जिब्राइल नहीं होता। वो मरीज के लिए रोजे की रुखसत को कैसे बताते? हमारे लिए सफर में नमाज कसर हो जाती है, जिब्राइल पलक झपकने की देर में जमीन से आसमान, आसमान से जमीन पे न जाने कितने चक्कर लगा लेता है। तो नमाज की रुखसत की हकीकत वो कैसे समझाते? हमारा प्यारा दुनिया से रुखसत हो जाए, हमें उसकी जुदाई पे गम और सदमा होता है। न जिब्राइल के वालिदैन हैं, न जिब्राइल की औलाद है, न जिब्राइल के रिश्तेदार हैं, न उसके उसूल न फुरू। तो उसका दुनिया में है कोई नहीं कि वो वफात पाए तो उसे सदमा लाहिक हो। हमारे प्यारे दुनिया में रहते हैं, चले जाते हैं, गमगीन छोड़ जाते हैं। तो जिब्राइल को हमारे सदमे का एहसास कैसे हो? ये तो उसे ही हो सकता है जिसकी जिंदगी में उसकी वालिदा ने दागे मुफारकत दिया हो। ये उसे ही हो सकता है जिसकी जिंदगी में उसके 3 बेटे उसे छोड़ गए हो और दुनिया से रुखसत हो गए हो। जिसकी जिंदगी में उसने 3 बेटियों की जुदाई का सदमा बर्दाश्त किया हो। जब वो अपने बेटे इब्राहिम की मैयत पे आंसू बहा रहा हो, सहाबा तहय्युर के आलम में डूब जाए कि अल्लाह के नबी रो रहे हैं। अल्लाह के नबी की जानिब सहाबा ने देखा, हुजूर समझ गए। फअशारा इला लिसानिही, इमाम बुखारी लिखते हैं हुजूर ने अपनी जुबान की तरफ इशारा किया और फरमाया, मैंने जुबान के रोने से मना किया है, आंख के रोने से मना नहीं किया। जुबान के रोने से मना किया है, दिल के रोने से मना नहीं किया। इन्नल ऐन तदमा वल
कल्ब याजुन, आंख बरस रही है, पलक छलक रही है, दिल गमगीन है, सदमे से बेहाल और निढाल है। वला यक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, लेकिन मोहम्मद की जुबान पे फिर वही आएगा जिसे मोहम्मद का रब पसंद फरमाएगा। नारे तकबीर, अज़मते मुस्तफ़ा, मकामे मुस्तफ़ा, रिफ़ाते मुस्तफ़ा, नारे तकबीर। ये एहसास उसे ही हो सकता है जिसकी जरूरतें वो हो जो हमारी हैं और हुजूर की वही हैं। आप जिनके लिए आए इसलिए उनकी जिन्स और नौ से आए। गोए अल्लाह ने बशर के लिए सैयदुल बशर भेजा, बशर के लिए अजमलुल बशर भेजा, बशर के लिए अहसनुल बशर भेजा, बशर के लिए अकरमुल बशर, अरहमुल बशर, अरअफुल बशर भेजा। तो अल्लाह का एक एहसान ये है कि आपको रसूल बना के भेजा, और दूसरा एहसान ये है जिनकी जानिब भेजा उन्हीं की जिन्स और नौ से भेजा। सवाल पैदा होता है, ठीक है आए, मगर आए तो और रसूल भी, उनकी आमद व बेसत पर बयान एहसान का ये तर्स इख्तियार नहीं जो हुजूर की आमद व बेसत पर किया। आखिर इस इनफरादियत की वजह क्या है, तब्दीली उसलूब की वजह क्या है? तवज्जो कीजिए, अर्ज करता हूं, बाकी अंबिया के आने से कसरे नुबुव्वत की तामीर हुई, बाकी अंबिया के आने से कसरे नुबुव्वत की तामीर हुई, और मोहम्मद मुस्तफ़ा के तशरीफ लाने से तकमील हो। बाकी अंबिया के तशरीफ लाने से तकमील नहीं हुई, कसरे नुबुव्वत की तकमील नहीं हुई, महल्ले नुबुव्वत की फकत तामीर, फकत तामीर। ईंट के साथ ईंट जुड़ रही है, ईंट के साथ ईंट जुड़ रही है, मगर देखें तो तब चढ़ती है जब फीता काटा जाता है, तकमील हो जाती है। बाकी अंबिया के आने से कसरे नुबुव्वत की तामीर हुई, मोहम्मद मुस्तफ़ा के तशरीफ लाने से तकमील हो। इसलिए अल्लाह ने फरमाया इज़बास फ़ीहिम रसूला, एक एहसान, मिन अनफुसिहिम, दूसरा एहसान, जिनके लिए आए उन्हीं की जिन्स और नौ से। एक नुक्ता और अर्ज करता हूं उलमा की तवज्जो की नजर। एक किरात है मिन अनफुसिहिम, समझ आ जाएगा इंशाअल्लाह। एक है मिन अनफुसिहिम और एक किरात है मिन अनफसिहिम, दो किरात। एक मिन अनफुसिहिम और एक मिन अनफसिहिम, फर्क दोनों में क्या है? अनफुस नफ्स की जमा है, जान को कहते हैं, अनफुस जानों को कहते हैं, नफ्स इंसान को कहते हैं, अनफुस इंसानों को कहें। दीगर मानी भी है लेकिन यहां जो बनता है वो जिक्र कर रहा हूं। तो अनफुस नफ्स की और अनफस नफीस का इसमें तफजील, ये बात उलमा के लिए है, आपको अगली बात समझ आ जाएगी। अनफस नफीस का इसमें तफजील, ये दूसरी किरात। नफीस किसे कहते हैं, अनफस किसे कहते हैं? इसको यूं समझिए, एक है अजीम बड़ा, एक है आजम सबसे बड़ा, एक है अजीम बड़ा, एक है आजम सबसे बड़ा, एक है हसीन खूबसूरत, एक है आहसन सबसे खूबसूरत, सबसे खूबसूरत। अब ये नफीस नफासत वाला, हुस्नो जमाल वाला, एक है अनफस सबसे ज्यादा नफासत वाला, सबसे ज्यादा हुस्नो जमाल वाला। तो एक के रात अनफुसिहिम और एक अनफसिहिम, सबसे ज्यादा नफासत वाले, सबसे ज्यादा हुस्नो जमाल वाले। मगर कौन? जिनमें से हुजूर आए, हुजूर नहीं, जिनमें से हुजूर आए, आपके आबाओ अजदाद, जिन्हें कुरान कहता है साजिदीन व तकल्लुबा का फिस साजिदीन। आप नहीं, आपके उसूल, आपके आबाओ अजदाद, उन्हें कुरान कहता है अनफसीहिम। जब उनकी नफासत का ये आलम है, उनके जमाल का ये आलम है, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की नफासत और जमाल का क्या किनारा होगा?
आपकी नफासत और जमाल का क्या किनारा होगा। उसको तो अल्लाह ने जाहिर ही पूरा नहीं किया। इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर कुर्तबी में लिखा है, अल्लाह ने अपने नबी के पूरे जमाल को जाहिर नहीं किया। अगर अल्लाह पूरा जमाल जाहिर कर देते तो दुनिया में आंख कोई नहीं थी जो जमाल मुस्तफा की ताब ला सके। क्या कहने आपके हुस्न और जमाल के। आज दुनिया हसीनों के हुस्न पे नाज करती है, लेकिन हुस्न मोहम्मद जैसे हसीन पे नाज करता है। नाजा है जिस पे हुस्न वो हुस्ने रसूल है, नाजा है जिस पे हुस्न वो हुस्ने रसूल है। ये कहकशां तो आपके कदमों की धूल है। रह रवान शौक यहाँ सर के बल चलो, यहाँ सर के बल चलो। तैबा के रास्ते का कांटा भी फूल है। वो देख लो, वो जा रहे हैं इक जाने वाले, इधर मेरी तरफ वो जा रहे हैं इक जाने वाले। आज की बात नहीं कर रहा, बहुत पहले की कर रहा हूं। वो जा रहे हैं इक जाने वाले। जब उस अर्ज़े मुक़द्दस पे पहुंचे हैं, झुके हैं, नालैन कदमैन से उतारे हैं, उतार के बगल में रख लिए हैं। मुरीदीन देख के तड़प गए हैं, हजरत ये क्या माजरा है। अरब की संगलाख जमीन है, कंकरेली वादियां हैं, नुकेले पत्थर हैं, आपके कदमों में लगेंगे, लहू लुहान कर देंगे। आप जूते पहन क्यों नहीं लेते? तो इश्के रसूल से मामूर किरदार का हामिल गुल इश्के रिसालत में डूब के कहता है, अरे पगलो तुम्हें क्या पता। इस अरसे मुकद्दस के अदब का तकाजा तो ये है कि यहाँ नानोतवी पलकों के बल चल के जाता। इस अरसे मुकद्दस के अदब का तकाजा तो ये है कि नानोतवी यहाँ पलकों के बल चल के जाता। लेकिन क्या करूं, मेरी बिसात से बाहर है, इसलिए जूते ही उतार के बगल में रख लिए हैं कि नानोतवी का जूता सदियों के बाद उस अरसे मुकद्दस पे न लग जाए। किस अरसे मुकद्दस की शान ये है कि उस पे मोहम्मद मुस्तफा, अहमद मुज्तबा, हबीबे किबरिया, फखरुल अंबिया, सज्जिदुल वरा, शम्सुल सुहा, बदरुद दुजा, रहबरो रहनुमा, ला युमकिनुस सना, मकीन गुंबद खजरा, बलगल उला, कशफत तुजा, सरवरे कौनैन, साकी कौसर, शाफी महशर, हादी रहबर, आमीना के लाल, महबूब रब्बे सुल जलाल, साहिबुल हुस्न वल कमाल, शफीउल मुज़निबीन, राहतुल आशिकीन, रहमतुल लिल आलमीन के वो मुबारक कदम लगे जिनकी शान सिर्फ फर्शे ज़मीन पे लगना ही नहीं, अर्शे बरी पे जाना भी है। तकबीर, शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा, आशिके रसूल, आशिके रसूल हजरत मौलाना कासिम ननौतवी, हजरत मौलाना कासिम ननौतवी, हजरत मौलाना कासिम ननौतवी, सर पकफ सर बुलंद, सर पकफ सर बुलंद, खतीब इस्लाम हजरत मौलाना शाहनवाज फारूकी। आज दुनिया हसीनों के हुस्न पे नाज करती, हुस्न मोहम्मद जैसे हसीन पे नाज करता है। मोहम्मद जैसे हसीन पे क्या कहिए, हजरत हसन बिन साबित ने कहा, अहसन मिन कलम तरक़त्तु आईनी, अहसन मिन कलम तरक़त्तु आईनी, व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ, खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। अल्लाह के हबीब, आपसे बढ़कर हसीन, महजबीन, नाज़नीन, रहमतुल लिल आलमीन, खातमुन नबिय्यीन मेरी आंख ने नहीं देखा। आपसे बढ़कर हसीन मेरी आंख ने नहीं देखा। और ना देखने की वजह ये नहीं कि दुनिया में आया मगर हसन ने ना पाया, बल्कि ना देखने की वजह ये है अजमल मिन कलम तलिदिन निसा, आपसे बढ़कर जमील रब ने नहीं बनाया। फिर आप सूरत के ही हसीन नहीं बल्कि आप सीरत के भी बेहतरीन हैं। आपकी सूरत में जमाल है, आपकी सीरत में कमाल है, ना आपकी सूरत में ऐब है ना आपकी सीरत में ऐब है। आपकी सूरत भी बेऐब है, आपकी सीरत भी बेऐब है। खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, आपको हर ऐब से पाक
पैदा किया गया। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ, हसन ने फरमाया मेरा तखल्लुस ये मेरा तखय्युल ये है कि कद खुलिक़्ता कमा तशा, कि मुस्तफ़ा को खुदा ने वैसे बनाया जैसे मुस्तफ़ा ने खुद चाहा। कि कद खुलिक़्ता कमा तशा, कि कद खुलिक़्ता कमा तशा। क्या कहिए आपके हुस्न जमाल के। उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात, सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। कौन आयशा? हो मेरे माँ बाप कुर्बान इस मुक़द्दस नाम पर, हो मेरे माँ बाप कुर्बान इस मुक़द्दस नाम पर। आयशा के सैकड़ों एहसानात हैं इस्लाम। हजरत आयशा फरमाती है, हकीमुल इस्लाम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब रहमतुल्लाह अलैह ने आफ्ताब नबुव्वत के 13 सफ़ा पे लिखा। मौलाना मोहम्मद सिद्दीक अरकानी ने मुक़द्दमात उलूम दरसिया के 281 सफ़ा पे लिखा। उम्मुल मोमिनीन फरमाती है हुजूर के लिए मिन अनफसीहिम, समझिए, लना शम्सुन वलिल आफाकी शम्सुन, लना शम्सुन वलिल आफाकी शम्सुन व शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समा, शम्सुन नासी ततलौ बाद फजरिन व शम्सी ततलौ बादल इशा। फरमाया लोगो लना शम्सुन वलिल आफाकी शम्सुन, एक सूरज आसमान का है, एक मेरा है। लना शम्सुन वलिल आफाकी शम्सुन, मेरा सूरज आसमान के सूरज से बेहतर है। शम्सी खैरुम मिन शम्सी समा, क्यों? इसलिए कि शम्सुन नासी ततलौ बाद फजरिन, लोगों का सूरज और आफताब फजर के बाद तुलू होता है। व शम्सी ततलौ बादल इशा, और मेरा इशा के बाद तुलू नहीं होता बल्कि इशा के बाद भी तुलू रहता है, होता नहीं है, रहता है, रहता है, रहता है। मतलब उसका एक मतला है, एक मगरिब है, इसका मतला तो है, मगरिब नहीं है। वो आता है, छुप जाता है, ये आता है, आता ही चला जाता है, छाता है, छाता ही चला जाता है, बढ़ता है, बढ़ता ही चला जाता है। और कहता हूं उसे ग्रहण भी पकड़ लेता है। अकीदे की हिफाजत खुद कीजिए, नुक्तार्स करने लगा हूं, उसे ग्रहण भी पकड़ लेता है। और ये चूंकि शाफी महशर है इसलिए पकड़े हुए भी छुड़ा देता है। मिन अनफसीहिम, क्या कहिए, क्या कहिए। सबसे पहले मशीयत के अनवार से, सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया। फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बस में कोनो मका को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, उसने मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी, जो भी आलम जहां में बनाया गया उसकी रहमत से उसको सजाया गया। और हशर का गम मुझे किस लिए हो ए कासिम, हशर का डर मुझे किस लिए हो ए कासिम। मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, जिसके कदमों में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। मिन अनफसीहिम, मिन अनफसीहिम, क्या कहिए। हफीज जलंधरी ने कहा आका तेरी सीरत, तेरी सूरत, तेरा नक्शा, तेरा जलवा, तेरी सीरत, तेरी सूरत, तेरा नक्शा, तेरा जलवा, तबस्सुम गुफ्तगू, बंदा नवाजी खंदा पेशानी। हफीज पे नवा क्या है? गदाए कूचे उल्फत, अकीदत की जबी तेरी मरब्बत से है नूरानी। रसूलन मिन अनफसीहिम, चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा। आंखें हैं कि बहरैन तकद्दुस के नगी, पलकें हैं कि कौसैन शब कदर खुली है, जुल्फे हैं कि वल्लैल के बिखरे हुए साए, ये दांत हैं कि शेराज़े शबनम के तराशे, जैसे याकूत की वादी में महकते हुए हीरे। और बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, खुतबे हैं कि सावन के उमड़ते हुए दर। मिन अनफसीहिम, आए किस लिए? अगली बात, दो एहसानात, एक आपको रसूल बनाकर भेजा, नंबर 2 जिनके लिए भेजा उन्हीं में से भेजना, उन्हीं की जिन्स, उन्हीं की नौ से। सवाल ये है भेजा क्यों? मकासद बेसत क्या है? मकासद विलादत क्या है? कुरान करीम की मुतअद्दिद आयात इस बारे में बोलती है।
जिनसे एक मकसद इंज़ार व तबशीर भी समझ में आता है। एक मकसद लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, दीन इस्लाम का साबिका दियान पर गलबा, इल्मी और इस्तेदलाली तौर पर रोज़े अव्वल से इस्लाम गालिब है, ज़ाहिरी और मादी गलबा ये भी आपकी आमद का एक मकसद है। और इसके लिए आमीना के लाल महबूब रब्बे जुल जलाल ने पहले मरहला में सन 1 हिजरी में रियासत मदीना को कायम किया, दूसरे मरहला में सन 8 हिजरी में मक्का को फतह किया, तीसरे मरहला में सन 10 हिजरी में हज्जतुल विदा के मौका पर खुतबा हज्जतुल विदा के जरिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ऐलान किया। इससे अगले मरहला में आलमी तहरीक दावत को बपा किया और 2 मकासद आपकी बेसत के इस आयत करीमा में है जिस पे मेरी गुफ्तगू चल रही है। फरमाया यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। हुजूर को 2 मकासद के तहत 2 जिम्मेदारियां देकर भेजा गया। एक को तालीम किताब व सुन्नत कहते हैं, दूसरी को तज़किया नफ्स, तस्फिया क़ल्ब और तहज़ीब बातिन कहते हैं, जिसके बारे में शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर उस्मानी में लिखते हैं, तज़किया के बाद इंसान गुनाहों से मासूम तो नहीं हो जाता, अलबत्ता महफूज जरूर हो जाता है। इन 2 मकासद के लिए हुजूर की ज़ाते गिरामी को धरती कायनात पे भेजा गया। नंबर 1 तालीम किताब व सुन्नत, नंबर 2 तज़किया नफ्स। इन आसान लफ्जों में जिक्र करूं तो यूं कहना चाहूंगा हुजूर 2 कामों के लिए आए। नंबर 1 दिमागों पे मेहनत करने के लिए, नंबर 2 दिलों पे मेहनत करने के लिए। हुजूर ने इंसानियत के दिमागों पे मेहनत भी की, इंसानियत के दिलों पे मेहनत भी की। जो आपने इंसानियत के दिमागों पे मेहनत की उसे तालीम किताब व सुन्नत कहते हैं, जो दिलों पे मेहनत की उसे तज़किया नफ्स कहते हैं, उसे तज़किया नफ्स कहते हैं। पहली मेहनत को शरीयत कहते हैं, दूसरी मेहनत को तसव्वुफ और तरीकत कहते हैं। और अशरीयत व तरीकत हुमा मुतलाज़िमतान, ये लाज़िम मलज़ूम है, इनमें से एक भी नहीं तो कामिलियत नहीं, नक्स पैदा हो जाता। दिमागों पे मेहनत करने के लिए आए, दिलों पे मेहनत करने के लिए आए। दिमागों की मेहनत को तालीम किताब व सुन्नत का नाम दिया गया और दिलों की मेहनत को तज़किया नफ्स का नाम दिया गया। आज भी नबी की बेसत के ये मकासद जिंदा है, जिंदा है, मगर थोड़ा सा फर्क पड़ा। आज तालीम किताब व सुन्नत के मराकिज़ और हैं, तज़किया नफ्स के मराकिज़ और हैं। तालीम किताब व सुन्नत के लिए मुअल्लिम और है, तज़किया नफ्स के लिए मुरब्बी और है। तालीम किताब व सुन्नत के मराकिज़ को मदारिस कहते हैं और तज़किया नफ्स के मराकिज़ को खानकाहें और रायविंड कहते हैं। और अल्लाह का शुक्र है हमारे अकाबिरीन ने दोनों महाजों को संभाला। अल्लाह का शुक्र है हमारे अकाबिर ने दोनों महाजों को संभाला है।